हेलो। आज हम एक्सरसाइज 4.2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। ये जो तीन ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब एक इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x और y और दोनों की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पुट करता चला जाऊं तो y की भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। तो हम इसका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बिकॉज y इक्वल टू 3x प्लस 5 रिप्रेजेंट्स ए लाइन, क्योंकि ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की आएगी, तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा x और y का। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे और उन सारे पॉइंट से मिलाकर ग्राफ में एक लाइन बनाई जा सकती है। इसी तरह से ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है जिसके इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे और हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन के हमें फोर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को इक्वल की एक तरफ रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ ऐसे शिफ्ट करेंगे। तो ये 2x हम उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। चाहिए इसलिए किया है ताकि हम x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। क्योंकि हमें फोर सॉल्यूशन चाहिए तो हम फोर वैल्यू पुट करेंगे 0 से स्टार्ट करके। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 7। और 0 और 7 एक सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 7। तो सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। ऐसे ही दूसरी बार हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 5। तो 1 और 5 हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। थर्ड, हम x वैल्यू 2 पुट करेंगे। तीसरी बार हम x वैल्यू क्या पुट की, 2। तो जब x वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 3। तो जब x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 3। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। फिर फोर्थ टाइम में चौथी बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। जब x वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो जब x वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। तो 3 और 1 क्या है, एक सॉल्यूशन है एक इक्वेशन का। अब इस प्रकार से हमें चार सॉल्यूशन मिल गए, 0 7 1 5 2 3 और 3 1। तो 0 7 1 5 2 3 एंड 3 1 आर द फोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसमें अभी क्या करेंगे, हम y को इसी साइड रखेंगे और ये पाई एक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 माइनस पाई एक्स, वाई इक्वल टू क्या मिल गया, 9 माइनस पाई एक्स। अब हमें इसके फोर सॉल्यूशन चाहिए तो हम x की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे फोर टाइम्स। पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो फिर हमें y की वैल्यू कुछ मिलेंगी। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो 0 और 9 हमारा एक सॉल्यूशन हो गया है। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस पाई। तो 1 कॉमा 9 माइनस पाई भी एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ये देखो, कॉमा से पहले ये x की वैल्यू है और ये कॉमा के बाद y की वैल्यू है। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 2 पाई। पाई पाई और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई हो गया। तो जब x वैल्यू 2 पुट की, कॉमा से पहले x की वैल्यू, कॉमा के बाद y की वैल्यू। तो जब x वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू होगी 9 माइनस 2 पाई। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। फिर हम फोर्थ टाइम्स हम चौथी बार क्या करेंगे, x वैल्यू 3 रख देंगे। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 9 माइनस 3 पाई। तो जब हमने x वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 3 पाई आ गई। ये भी एक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमने चार सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। पहला सॉल्यूशन था हमारा 0 9, दूसरा सॉल्यूशन है 1 9 माइनस पाई, थर्ड सॉल्यूशन है 2 9 माइनस 2 पाई एंड फोर्थ सॉल्यूशन है 3 9 माइनस 3 पाई आर द फोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इस तरह से चार सॉल्यूशन इस इक्वेशन के।
थर्ड पार्ट में इक्वेशन दे रखी x इक्वल टू 4y। अब पहले से इसमें दोनों वेरिएबल इक्वेशन के इक्वल के दोनों तरफ है, तो शिफ्टिंग नहीं करेंगे, सीधी सीधी वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, तभी x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अब y हमारा इधर राइट साइड में है। तो सबसे पहले हमने 0 पुट कर दी, तो x भी 0 आ गया है। तो पहला सॉल्यूशन 0,0 आ गया है। फिर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये x की वैल्यू है, तो x वैल्यू पहली वाली होती कॉमा के, तो 4,1। 1 क्या है? y की वैल्यू। तो ये कॉमा के बाद जो है वो y की वैल्यू होती है। तो 4,1 ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया है। फिर y की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, फिर x की वैल्यू आ गई 8। तो x वैल्यू 8 है, तो y की वैल्यू 2 है, ये भी एक सॉल्यूशन है। फिर y की वैल्यू हमने 3 पुट की, x वैल्यू 12 आ गई, तो 12,3 एक सॉल्यूशन है। तो हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए। 0,0, 4,1, 8,2 और 12,3 are the 4 solution of the equation x equal to 4y। क्वेश्चन नंबर 3 में check which of the following are solutions of the equation and which are not। तो ये एक इक्वेशन दे रखी x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये दिए गए ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं या नहीं, ये चेक करना है। तो गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सॉल्यूशन दे रखे 0,2। तो जीरो कॉमा से पहले x की वैल्यू है, कॉमा के बाद y की वैल्यू है। तो हम x को 0 और y को 2 पुट करेंगे। हमें ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है या नहीं। तो जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमें क्या मिला, -4 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। अगर LHS वाला पार्ट और RHS का पार्ट इक्वल आ जाता तो हम कह सकते थे ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये LHS वाला पार्ट और RHS पार्ट वाला दोनों अलग अलग है, दोनों की वैल्यू। तो हम कहेंगे 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू रखी इस इक्वेशन में तो LHS RHS इक्वल नहीं आ रहे। इसी तरह सेकंड पार्ट में 2,0, तो x2 और y0 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हमने क्या देखा कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो हम फिर से कह देंगे 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में हमें सॉल्यूशन दे रखा है 4,0, x वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो जब ये पुट करेंगे तो हमें क्या मिला कि LHS की वैल्यू 4 है और RHS की वैल्यू भी 4 है, इक्वल है दोनों। तो हम कह सकते हैं कि 4,0 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दे रखी है x की √2 और y की दे रखी है 4√2। तो हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -3√2। और इधर RHS में 4 है, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है। तो √2, 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व। √2 में से माइनस करने 4√2, तो आप क्या करोगे, देखो साइन है इसमें माइनस, ये प्लस, तो जब प्लस माइनस होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 4√2 में से 1√2 माइनस कर दो, 3√2। बड़ा नंबर है 4√2, तो इसका साइन माइनस है तो माइनस का 3√2 आएगा। भाई 4√2 में से 1√2 माइनस कर दो तो 3√2 तो बचेंगे। अब ये माइनस कैसा है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो बड़ा है, इसका साइन माइनस का है तो इसीलिए माइनस लग गया। फिफ्थ वाला पार्ट देखो, इसमें 1,1 दे रखा है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो जब पुट की हमने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो हमें क्या मिला, -1 LHS में और RHS में था 4। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन दे रखा है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। भाई इसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो LHS RHS इक्वल तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1,1 इज नॉट ए सॉल्यूशन। Question number 4. Find the value of k if x equal to 2, y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to k। एक इक्वेशन दे रखी है और ये इसके सॉल्यूशन है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी है और कह रहे हैं ये सॉल्यूशन है। यानी इसको रखने पर हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट कर दिया है तो k की वैल्यू आ गई 7। समझ में आ गया ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।